का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हैं। कुछ हमारे पत्री में ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जो क्या करता है, शादी होने में दिक्कत, शादी होगी तो निभने में दिक्कत। हमने बहुत बार इस बारे में कहीं ना कहीं बात करी है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। अगर 7वां घर का जो मालिक है वो 8वें घर पे बैठा हो, या 8वें घर का जो मालिक है वो 7वें घर पे बैठा हो, तो कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन होता है, जो मैरिड लाइफ होती है, उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल उत्पन्न होती है। अगर आपका 6ठा घर ज़्यादा एक्टिवेट है या 10वां घर ज़्यादा एक्टिवेट है, या पहला 6ठा 10वां घर का अगर संबंध बन रहा है, तो वो क्या करेगा, शादी होने में दिक्कत करेगा, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत करेगा। अब हमेशा डिवोर्स की बातें हम नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रहते हुए भी वो कहते हैं ना, शादी वो रह रहे हैं, बट वो एक जो कहती है ना, एक जो क्लोजनेस होती है वो कहीं ना कहीं नहीं रह पाती। एक साथ एक छत के नीचे रहते हुए भी कहीं ना कहीं एक अलगाव पैदा करता है। चलो मान लिया हमने कि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो कहीं ना कहीं शादी के बाद स्ट्रगल उत्पन्न करेगा। या तो हस्बैंड के कामों में कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी, ये भी हो सकता है। कंसीविंग में या दिक्कत करेगा, आप समझे मेरी बात को। तो ये जितनी भी चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं एक सेगमेंट में लिए जाती है। अब सबसे पहली चीज़, अब हम जी सोचे कि चल भाई एक प्लेनेट को कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं, बृहस्पति को पकड़ लेते हैं, वो भी बात ठीक नहीं, क्योंकि चंद्र ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कहते हैं ना जिंदगी में चमक देता है। चंद्र ही एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको इमोशनल आदान प्रदान जो होता है, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ और अगर आपकी तरफ से मुझे नहीं आ रहा, तो मुझे भी तो फील होएगा ना कि यार देखो, मैं तो उसको कितना मानती हूँ, बट मेरे को तो कोई पूछता नहीं। तो यहाँ पर चंद्र इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मतभेद, मनभेद, मुंह चलाकी, घर पे बुध कहीं ना कहीं अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बुध जिन घरों में अच्छे होते हैं, बुध का दोष जिन घरों में नहीं रहता, वो आपस में उनकी बोलचाल देखो बड़ी प्यार वाली होएगी। और ऐसे लोगों के कहते हैं ना, जो भंडारे हैं वो हमेशा भरे भी रहेंगे, वो खाली नहीं होंगे। इंसान अपने राइट डिसीजन लेकर बिल्कुल अपने को राइट, वो कहते हैं ना, वो जर्नी पे चलाता रहेगा। सीधी बात है। शनि, अब आपको एक और चीज़ बता दूँ, शनि अगर ज़्यादा भी एक्टिव हो गया, आज आपको बड़ी पते की बात बताती हूँ, कितनी फीमेल्स होती हैं वो कितनी परेशान है कि देखो, वो कहते हैं ना, जब हस्बैंड के पास काम नहीं था तो कहीं ना कहीं फिर भी ठीक था घर पे माहौल, सच्ची। जैसी हस्बैंड का काम एकदम चलने लग गया, बीवी को और थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक तरह का डाउनर आ गया। मतलब आप समझे मेरी बात को कि क्या शैना जी, मेरा तो हस्बैंड मेरे पे ध्यान ही नहीं देता। तो अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी ग्रह हैं, उसको सबल करने के लिए जो आज आपको इलाज बताने जा रही हूँ, ज़बरदस्त वे से काम करेगा। अब सबसे पहली चीज़ ये है, आप अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप अगर मैरिड नहीं हो तो वो अपने लिए करो, अपना भी। अगर देखो, अगर आपने अपना टेवा कहीं ना कहीं दिखाया है ना, बुरा मत मानना। और अगर ये वाले कॉम्बिनेशन, पहला घर, 6ठा घर, 10वां घर अगर संबंध बना रहा है 3 से ज़्यादा प्लेनेट में, तो अपनी आइडेंटिटी, आपकी आइडेंटिटी प्रोफेशनली बननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तो आपने पहला घर, 6ठा घर, 10वां घर एक्टिव कर लिया, अपना काम वर्किंग करके, जैसे 6ठा घर डेली इनकम का भी होता है, 10वां घर कर्म का होता है, बिजनेस का होता है, कारोबार का होता है, जॉब का होता है, किस में आप बढ़ोतरी करोगे, अगर वो एक्टिव कर दिया, तो ये जो दाम्पत्य, जो मैरिड लाइफ का जो कॉम्बिनेशन है, वो उतना ज़्यादा भयंकर असर नहीं दिखाएगा, वो मैरिड में इतना अलगाव नहीं पैदा करेगा। तभी मैं कंसल्टेशन में भी लोगों को बोलती हूँ कि अपनी ना आइडेंटिटी जो है करियर फ्रंट में, उसको भूलो मत। जो आप काम करते आए हो मैरिज से पहले, या कुछ, मैं कहती 100% नहीं दे सकते, 50% तो अपनी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं आप बनाओ। साफ सी बात है, ये आपको मैं कॉम्बिनेशन समझा रही हूँ, क्योंकि हमको ये देखना है, एस्ट्रोलॉजी का ये चीज़ होती है कि हमारे लिए, हमारे कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हमारे लिए कौन सा, कहते हैं ना, कौन सा मोड़, कौन से रास्ते पे जाना हमको लाभ देगा। वो डरने पड़ने की बात नहीं होती, ये तो बस डेड एंड है, आगे कुछ रास्ता ही नहीं, ये बिल्कुल टोटल गलत है। अब सबसे पहली चीज़ एक एक करके पूरा बता देती हूँ, आपने किस हिसाब से, किस लिहाज से चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मंडे वाले दिन जो खीर होती है, खीर आपने शंकर भगवान जी के मंदिर में लेके जानी है, उनको थोड़ा सा भोग लगाना है, और बाकी बची हुई जो खीर है ज़रूरतमंद में बांट देनी है। दूसरी चीज़, एक मिट्टी के डोने में, कुल्हड़ में, जैसे भी शहद और थोड़ा सा सिंदूर आपने वो डालना है।
लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करना है और इसको हर मंगलवार को आपने कहीं पर भी दबा देना है, कहीं पर भी दबा दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन ये कोशिश करना कि घर के दहलीज के बाहर अगर दबाते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो बाहर के लोग हैं वो ये नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर के बैकयार्ड में कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक पीला रेशमी धागा जो होता है, पीला रेशमी धागा को आपने लेके जाना है केले के पेड़ पे। केले के पेड़ पे ही साथ में गुड़, चने की दाल, 2 आटे की लोई भी लेके जानी है, वहाँ पर लेके जानी है, और थोड़ी सी हल्दी भी उसके ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ पर आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, ऐसे करके। उसके बाद आपने ये जो धागा है ये आपने केले के पेड़ पे कहीं ना कहीं लपेटा बांध देना है। अगर केले का पौधा नहीं है तो ये वाली चीज़ आप पीपल के पेड़ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जहाँ पर भी करोगे थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ये धागे को हमने उतारना है। अब जो हमने वहाँ पर जप कर दिया, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, धागा भी बांधा है। अब ये बाकी की जितनी चीज़ें ये आपने गाय को खिला देनी है, सीधी बात है। अब शुक्रवार के दिन आप क्या करोगे, बड़े ध्यान से सुनना। शुक्रवार के दिन आपने थोड़े से मीठे, हल्के मीठे चावल बनाने हैं, उसके अंदर बूरा डालना है और उसके अंदर देसी घी डालना है। ये वाले जो चावल हैं ये भी आपने गाय को खिला देने हैं। अब शनिवार को आप क्या करोगे, शनिवार को बड़े ध्यान से सुनना, वो जो हमने पीपल का वो धागा नहीं बांधा, वो धागा जो बांधा है पीपल पे बांधा है या केले के पौधे पे बांधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो धागे को आप निकाल लोगे। ये आप अपने हस्बैंड के हाथों पे बांध दोगे या फिर अपने हाथों पे बांध दोगे, जब तक काला नहीं पड़ जाए, क्योंकि लोगों के पीले से सफ़ेद, सफ़ेद से काले हो जाते हैं, वो धागा बंधा रहता है। देखो इस चीज़ को अगर हर हफ्ते रिपीट करते हो, आपके लिए, आप यकीन मान के चलना, आपकी जो ज़िंदगी है, चाहे आपकी कितनी भी नेगेटिव दशा कैसे पिछाड़ मारोगे, क्योंकि पूरा पैकेज दिया आपको, क्या याद रखोगे। उसके बाद आपने ये सैटरडे को धागा अपने हाथ पर बांध दिया। सैटरडे को, मुझे पता मैं क्या कह रही हूँ, सैटरडे को बांधना है, मेरी बात को समझो। उसके बाद शाम को जाकर आपने पीपल के पेड़ के पास में एक मिट्टी का जो दिया होता है, मिट्टी के दिए में थोड़े से सरसों का तेल आपने डाला, काली उड़द की दाल के दाने, कुछ दाने डाल दिए और एक कील डाल दी, वहाँ पर ये प्रज्वलित कर दो। वहाँ पर प्रज्वलित कर दिया, बस आ जाओ। ये फिर अगले हफ्ते जाओ, जो धागा पुराना वाला पहना हुआ है, कोई बात नहीं, वो मिट्टी में दबा दो, उसमें कोई वहम वाली बात नहीं है, बस ऐसे कूड़ेदान में मत फेंकना। देखो ये आपको मैंने पूरा का पूरा पैकेज दिया है। आपकी जितनी भी वो कहते हैं ना मैरिज से रिलेटेड या मैरिज के बाद स्ट्रगल कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ी, उसको पिछाड़ मारेगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए भी धागा अलग से बांध सकते हो और उसको फिर पहन लो। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑन है। वास्तु कंसल्टेशन, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी अब ऑन है ना। जैसे जिसमें हम लोग एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन करेंगे, साथ के साथ हम थोड़ा वो जो बेसिक वास्तु है वो भी, अगर डिटेलिंग में फ्लोर प्लान वगैरह भेज के अगर वो करना है, वो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल नाउ, ऑनलाइन ऑल्सो, विजिट ऑल्सो। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।